show is made for entertainment purpose only, it doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. टूनी की ईद। एक खूबसूरत सा जंगल में टूनी चिड़िया और उसकी दो बेटी साथ में रहा करती थी। उनका नाम मीनू चिड़िया और सीनू चिड़िया था। टूनी चिड़िया बहुत ही गरीब पक्षी थी, तो दूसरी तरफ कालू कौवा रूप सुंदरी कौवी रहा करते थे। कालू कौवा के बेटे का नाम जोजो था। कालू कौवा ने अपने पूरे परिवार के लिए ईद में सभी पक्षियों से ईद के लिए सबसे महंगे कपड़े खरीदे थे। मीनू ये सब देख मीनू चिड़िया अपनी माँ से बोलती है, अम्मी, क्या हम लोगों के नसीब में ईद भी मनाना नहीं लिखा है? बोलो ना अम्मी, हम दोनों बहनों को भी ईद में कपड़े चाहिए। बोलो ना अम्मी, तुम मुझे ईद के लिए कपड़े खरीद दोगी ना? जंगल के सभी पक्षियों ने ईद के लिए कपड़े और ईद की तैयारी कर ली है। एक हम ही लोग हैं जो अभी तक ईद के लिए कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं। बेटा, तुम दोनों परेशान मत हो, मैं तुम लोगों के लिए दर्जी के पास कपड़े सिलने के लिए दे दी हूँ। रही तैयारी की बात, तो अभी 2 दिन तक टाइम है। क्या अम्मी, आपने हमारे लिए कपड़े खरीद दी हैं? हाँ बेटा, मैंने तुम दोनों के लिए कपड़े बनवाए हैं। मीनू चिड़िया और सीनू चिड़िया को खुश होता देख टूनी भी बहुत खुश होती है और बोलती है, मैंने तो अपनी बेटियों से झूठ बोल दिया है, लेकिन मैं कपड़े कहाँ से लाऊंगी? टूनी ऐसे ही बातें करती रहती है कि कुछ घंटों बाद रात से दिन हो जाती है। तो सीनू चिड़िया अपनी माँ से बोलती है, अम्मी, हम लोगों के कपड़े कब लेने जाओगी? अम्मी, अब तो कल ही ईद है, तो फिर कब जाओगी? अरे बेटा, मैं कुछ काम करने लग गई थी, इसलिए मैं नहीं जा सकी, लेकिन मैं शाम को चली जाऊंगी। टूनी चिड़िया फिर से अपनी बेटियों से झूठ बोलकर उन्हें तसल्ली दे रही थी कि उनके कपड़े सिलकर आ जाएंगे। ऐसे ही टूनी चिड़िया मन ही मन अपनी बेटियों के बारे में सोच रही होती है कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है, तो देखती है कि उसके घर पर एक सुंदर सी परी आई हुई है और टूनी बोलती है, जी आप मेरे घर पर? हाँ, मैं एक परी हूँ। ईद के दिन कोई भी पक्षी निराश ना हो, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ और मैं गरीब और नेक दिल वाले पक्षियों की मदद करती हूँ। ये लो तुम टूनी, यह एक जादुई छड़ी है, इससे जो तुम मांगोगी वो तुम्हें देगा, पर ध्यान रहे बुरी चीजों के लिए इसे इस्तेमाल मत करना, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगी। इतना कहकर जादुई परी अदृश्य हो जाती है। तभी टूनी चिड़िया जादुई छड़ी से बोलती है, जादुई छड़ी, तुम मुझे कपड़े और शेरनी के सामान और एक सुंदर सा घर दे दो। जादुई छड़ी टूनी चिड़िया की सभी जरूरत की चीजें पूरी कर देता है और इधर टूनी हंसी खुशी ईद की तैयारी करती है और कुछ घंटों बाद रात से दिन हो जाती है और सभी पक्षी ईदगाह पर जाने की तैयारी करते हैं कि उधर से कालू कौवा का बेटा जो आता है और सीनू चिड़िया से बोलता है, अरे ओ भिखारन, तू सच सच बता दे कि तुम्हारे पास इतने अच्छे कपड़े कहाँ से आए और तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तू बताती है कि मैं अपना भौकाल दिखाऊं। अरे ओ जो खोजो,
तू मुझे अपना भौकाल क्या दिखलाएगा? मैं तुम्हें अपना भौकाल दिखाती हूँ। दोनों आपस में बहस करते रहते हैं कि तभी उधर से कालू कौवा और रूप सुंदरी कौवी आते हैं और बोलते हैं, अरे ओ भिखारन, मेरा बेटा जो पूछ रहा है वो सीधा सीधा बताती क्यों नहीं है? तू बताती है कि हम लोग अपना भौकाल दिखलाएं। सीनू चिड़िया कालू कौवा की बातों से डर जाती है क्योंकि वो अकेली पड़ जाती है और इधर जादुई छड़ी सब सुन रहा होता है। तभी वह बोलता है, अरे रुको जरा, सब्र करो, इतनी भी क्या जल्दी है? जरा मेरा भी तो भौकाल देखते जाओ, फिर देखते हैं कि किसमें कितना दम है। अरे ओ रूप सुंदरी, देखो देखो तो जरा, अब हम लोगों को ये अपना भौकाल दिखलाएगा जिसके ना तो हाथ है और ना ही पैर। अच्छा, अब मुझे अपनी ट्रेलर नहीं, पूरी पिक्चर दिखानी पड़ेगी। इतना कहकर जादुई छड़ी कालू कौवा, रूप सुंदरी कौवी और जोजो को घसीट घसीट कर पीटता है और बोलता है, यही तुम्हारी सजा है। अब तुम सब जल्दी से माफी मांगो और खुशी खुशी मिलजुल कर ईद मनाओ। माफी मांगते हो या फिर मैं फिर से अपना भौकाल मचाऊं? अरे नहीं नहीं जादुई छड़ी, हम माफी मांगते हैं और हम सब मिलजुल कर ईद मनाएंगे। फिर कालू कौवा सीनू चिड़िया से माफी मांगता है और खुशी खुशी मिलजुल कर सभी पक्षी ईद मनाते हैं। हेलो दोस्तों, आप सबको टूनी जंगल टीवी चैनल की तरफ से ईद मुबारक। और आप सबको ईद की कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा।